देश के प्रधानमंत्री 2014 में देशवासियों को संदेश दिया था कि एक अच्छे दिन आएंगे और विपक्ष की सरकारों पर जो है काफ़ी प्रहार करते हुए उन्होंने सत्ता में आया और अच्छे दिन की बातें कहकर क्या ये अपने नीतियों में कायम है या नहीं। वर्तमान समय में चीनी की समस्या या जो है महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे। ये जो सरकार थी ये महंगाई को ही अपना मुद्दा बना के सत्ता में आई थी और इन्होंने कहा था 2014 में अच्छे दिन आएंगे। क्या ये अच्छे दिन हैं? उन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे तो गरीब अच्छे हो जाएंगे। अब ये क्या चीनी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, ये सारी सामानें महंगी होती जा रही है जो कि रोज़मर्रा के काम में आनी है और ये सरकार दिन पे दिन महंगा करती जा रही है और गरीबों को इसी से जीना है। दाल गरीबों को ज़रूरत है, तेल ज़रूरत है, दैनिक चीज़ें ही महंगी करती गई है सरकार। तो क्या ये अच्छे दिन हैं? और सरकार कहती है ये अच्छे दिन हैं तो इसके विषय में कुछ बताएं हमें। बहुत ज़्यादा सामान महंगे हो गए हैं। हम भी चाय वाले हैं, अब चाय में चीनी डालना के पहले सोचना पड़ रहा है इस महंगाई की वजह से। जो चीनी 2014 में उनकी सरकार में एक मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि जिस समय बीजेपी की सरकार आएगी 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी और वो चीनी आज 70 रुपये किलो है। तो बताया जाए कि उस समय 2 रुपये अगर चीनी के दाम बढ़ते थे तो ये पूरे विपक्ष में होने के कारण पूरे सत्ता में ये हल्ला कर देते थे पूरे सदन में। आज इस पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आज ये कंडीशन है देश में कि दूसरे देश से चीनी खरीदने के लिए सोचा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री सहित और वर्तमान में जो है चुनाव विधानसभा का आने वाला है और देशवासी महंगाई से परेशान है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये चुनाव पे नहीं समझाया जाएगा। इस महंगाई को गरीब कभी भूलेंगे नहीं। ये अब तक का सबसे महंगा दौर रहा है। ये सरकार अब तक की सबसे फेल सरकारों में से एक रही हुई है। जिन्होंने अपने बात पे कायम ना रह सके, ये उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे। नितिन गडकरी जी का देख लीजिए, वो 18 रुपये पेट्रोल दिलवाने वाले थे और आज एथनॉल मिक्स तेल 114 रुपये लीटर मिल रही है इस देश में। और एथनॉल का ही देन है, गन्ने का रस मिलाने की वजह से चीनी इतनी महंगी हो गई। जो रिफाइन हमारे वहाँ कोरोना जब लगा हुआ था उस समय 60 रुपये लीटर आती थी 900 ग्राम की। आज वो रिफाइन जो है पाम ऑयल 120 रुपये की आ रही है 650 में। अब इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? चुनाव विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका बहुत बड़ा ही असर पड़ेगा। ये सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, नहीं तो अगले विधानसभा चुनाव में ये सरकार सदन में नहीं रहेगी, विपक्ष में बैठेगी। एक छोटे से दुकान चलाने वाले गोलू से आज हमारी बात चल रही है और ये चाय बेचकर जो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचा और यही चाय वाली जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। आज गोलू जो है महंगाई बढ़ते देख वो खुद घबरा गए कि मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना आपका था? नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं था, लेकिन हमारे देश के विषय में हमने सोचा था कि ये प्रधानमंत्री आएगा तो हमारे देश मजबूत होगी। आज हमारी देश जो है पीछे जाती जा रही है। वो जो है जीडीपी हो, हर चीज़ के को लेके हो, इससे हमारी कंडीशन ये है कि हम रोज़ जो है एक प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय में जो है बांग्लादेश से पीछे है और ये सभी चीज़ें जो है महंगाई की वजह से ही हुई हैं। ये सरकार सामान को सस्ता नहीं करती है तो हो सकता है आने वाले समय में इस देश में गरीबी ही ना रहे। सरकार ने बोला था आने के पहले कि हम इस देश से गरीबी मिटा देंगे। हो सकता है इन्होंने ये कहा हो कि इस देश से गरीब को ही मिटा देंगे, ना गरीब रहेंगे ना इस देश में गरीबी रहेगी। इसी को देखकर ये सरकार रेगुलर दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा की चीज़ों को जो है दाम बढ़ाती जा रही है और इसमें सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग के ही लोग, मध्यवर्गीय परिवार पीछे जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार पीछे जा रहे हैं महंगाई की वजह से और गोलू की जो है ये आवाज़ जो है एकदम रूबरू, एकदम सत्य बयां कर रही है। इस पर देशवासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को विधानसभा में चुनाव को देखते हुए आपको निर्णय लेना है। धन्यवाद। ICAN न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।